नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथपीडिया में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी लगातार अमीर बनते जाते हैं। क्या अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे लोकप्रिय पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें पैसों, निवेश और अमीर बनने की मानसिकता के बारे में ऐसे सबक सिखाते हैं जो स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाए जाते। ये किताब दो अलग अलग सोच वाले पिता की कहानी पर आधारित है। एक है पुअर डैड, जो पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी करने वाले और सुरक्षित जीवन में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। दूसरे हैं रिच डैड, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के कारण बेहद अमीर है। इन दोनों की सोच का फर्क ही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तो आइए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, बचपन में रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक अमीर बनना चाहते थे। उन्होंने माइक के पिता यानी रिच डैड से पूछा, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? रिच डैड ने उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, अगर सीखना चाहते हो तो मेरे लिए काम करो। दोनों लड़के तैयार हो गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रिच डैड उन्हें बहुत कम पैसे देते थे। कुछ समय बाद रॉबर्ट परेशान हो गए। उन्हें लगा कि उनका शोषण हो रहा है। वे शिकायत करने रिच डैड के पास पहुंचे। तब रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। वे नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, बिल भरते हैं, फिर अगले महीने की तनख्वाह का इंतजार करते हैं, और ये चक्र पूरी जिंदगी चलता रहता है। रिच डैड ने इस चक्र को रैट रेस कहा, यानी एक ऐसी दौड़ जिसमें इंसान जितना भागता है उतना ही फंसता जाता है। उन्होंने कहा, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, हर महीने आपको सैलरी मिलती है, लेकिन जैसे ही सैलरी आती है उसका बड़ा हिस्सा किराया, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, EMI और दूसरे खर्चों में चला जाता है। फिर अगले महीने आप दोबारा सैलरी का इंतजार करते हैं। ये रैट रेस है। रिच डैड कहते हैं कि अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे एसेट्स बनाने होंगे जो आपके लिए लगातार पैसा कमाए, यानी ऐसी चीजें जो सोते समय भी आपके लिए इनकम पैदा करें, जैसे किराए पर दिया गया घर, कोई बिजनेस, स्टॉक्स कॉइलर, म्यूचुअल फंड, रॉयल्टी या कोई डिजिटल एसेट। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई। उन्होंने कहा कि लोगों को दो चीजें कंट्रोल करती हैं, पहला डर, दूसरा लालच। गरीब होने का डर लोगों को नौकरी से चिपकाए रखता है और ज्यादा पैसे की चाह उन्हें और ज्यादा मेहनत करवाती है, लेकिन वे कभी ये नहीं सोचते कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। यही वजह है कि बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, सिर्फ पैसे कमाने के पीछे मत भागिए। ऐसी व्यवस्था बनाइए जहां पैसा आपके लिए काम करे, क्योंकि जब तक आप समय के बदले पैसा कमाते रहेंगे तब तक आपकी आय सीमित रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने पैसा कमाने वाली संपत्तियां बना ली, उस दिन आपकी आर्थिक यात्रा बदल सकती है। और यही रिच डैड का पहला और सबसे शक्तिशाली सबक है। चैप्टर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज दुनिया में लाखों लोग अच्छी कमाई करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अधिकारी, बिजनेसमैन और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी। लेकिन क्या सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से कोई अमीर बन जाता है? रिच डैड का जवाब है नहीं। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा अपने पास बचाकर रख पाते हैं और उसे अपने लिए काम पर लगा पाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। 1923 में अमेरिका के कुछ सबसे अमीर और सफल बिजनेसमैन एक शानदार होटल में मिले। उस समय वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिने जाते थे, लेकिन अगले 25 वर्षों में उनमें से कई दिवालिया हो गए, कुछ मानसिक रूप से टूट गए और कुछ ने आत्महत्या तक कर ली। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे पैसा कमाना जानते थे लेकिन पैसे को संभालना नहीं जानते थे। यहीं से फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे को समझना। ये समझना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। रिच डैड कहते हैं कि स्कूल हमें गणित, विज्ञान और इतिहास तो सिखाते हैं, लेकिन पैसों का प्रबंधन नहीं सिखाते। हम वर्षों तक पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी पाते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज कैसे काम करती हैं। यही कारण है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना ज्यादा पैसा भी ज्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए रिच डैड का दूसरा सबक है, पहले फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करो, क्योंकि पैसा कमाने से पहले पैसा संभालना सीखना ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 3, एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क समझिए। दोस्तों, अगर रिच डैड पुअर डैड की पूरी किताब को सिर्फ एक लाइन में समझाना हो तो वह लाइन होगी, एसेट्स खरीदो, लाइबिलिटीज नहीं। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन यही वह सिद्धांत है जिसने लाखों लोगों की आर्थिक सोच बदल दी। रिच डैड के अनुसार एसेट वह चीज है
जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वह चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। हर महीने किराए से आपके पास पैसा आ रहा है, तो ये एसेट है। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा घर खरीदा जिसमें आप खुद रहते हैं और हर महीने ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस और दूसरे खर्च बढ़ते हैं, तो वह आपके लिए लायबिलिटी बन सकता है, क्योंकि वह आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स और लग्जरी चीज़ों को एसेट समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे लगातार खर्च पैदा करते हैं। और यही कारण है कि कई अच्छी कमाई करने वाले लोग भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। अब आइए देखते हैं कि गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर लोग अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। गरीब व्यक्ति की सारी कमाई रोजमर्रा के खर्चों में चली जाती है। मध्यम वर्ग ज्यादा कमाता है, लेकिन उसकी कमाई ईएमआई, लोन और बिलों में खत्म हो जाती है। जबकि अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और उन्हीं एसेट्स से आने वाली इनकम से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। यही असली अंतर है। रिच डैड कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एसेट कॉलम बढ़ाइए, यानी हर महीने ऐसी चीजें खरीदिए जो भविष्य में आपको पैसा कमा कर दें। जितने ज्यादा एसेट्स होंगे उतनी ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखिए। दोस्तों, इस अध्याय का मतलब ये नहीं है कि दूसरों के मामलों में दखल मत दीजिए, बल्कि इसका मतलब है कि सिर्फ नौकरी करने में पूरी जिंदगी मत डाल दीजिए। अपना खुद का एसेट सिस्टम बनाइए। रिच डैड कहते हैं, बहुत से लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को अमीर बनाने में लगा देते हैं। वे कंपनी के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, बैंक को ईएमआई देते हैं, और अंत में उनके पास खुद के लिए बहुत कम बचता है। यही वजह है कि रिच डैड हमेशा कहते थे, अपना बिजनेस बनाओ। ये जरूरी नहीं कि आप तुरंत नौकरी छोड़ दें। आप नौकरी करते हुए भी अपना एसेट कॉलम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉक्स में निवेश करना, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना, रेंटल प्रॉपर्टी बनाना, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, बुक्स लिखना, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना, या कोई ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी इनकम पैदा करे। रॉबर्ट खुद नौकरी करते थे, लेकिन साथ ही लगातार एसेट्स भी बनाते रहे। यही कारण था कि समय के साथ उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ती गई। रिच डैड कहते हैं, अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और फिर उन्हीं एसेट्स की कमाई से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग पहले लग्जरी खरीदता है और बाद में आर्थिक दबाव में फंस जाता है। इसलिए अगली बार जब आपके पास अतिरिक्त पैसा आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे खर्च कर रहा हूँ या इसे निवेश कर रहा हूँ, क्योंकि यही फैसला आपके आर्थिक भविष्य को तय करेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एसेट्स खरीदना ही काफी नहीं है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब आप पैसा बनाने के नए तरीके सीखते हैं। चैप्टर 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अवसरों की कभी कमी नहीं होती, कमी होती है उन्हें पहचानने की। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, वे सिर्फ अवसरों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में बेहतर होते हैं। अधिकतर लोग किसी अवसर को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वह काम की तरह दिखाई देता है और लोग काम से बचना चाहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मौके पहचानना, जोखिम को समझना और पैसे को बढ़ाने के नए तरीके ढूंढना। उदाहरण के लिए, जब अर्थव्यवस्था खराब होती है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन अमीर लोग उसी समय अवसर तलाशते हैं। जब लोग अपनी संपत्ति सस्ते में बेच रहे होते हैं तो अमीर लोग खरीद रहे होते हैं। जब लोग घबरा रहे होते हैं तो अमीर लोग योजना बना रहे होते हैं। यही सोच का फर्क उन्हें आगे ले जाता है। रिच डैड कहते हैं, पैसा असली संपत्ति नहीं है, आपका दिमाग असली संपत्ति है। क्योंकि पैसा खो सकता है, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप दोबारा पैसा बना सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाता है। वे अवसर पैदा करते हैं, वे निवेश करते हैं, वे समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, और इसी वजह से उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती रहती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। दोस्तों, ये रिच डैड पुअर डैड का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। अधिकतर लोग नौकरी चुनते समय सिर्फ एक चीज देखते हैं, सैलरी। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ सीमित हो जाती है। लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आपका भविष्य बदल सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी खुद इसका उदाहरण है। उन्होंने कई नौकरियां की, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वे नई स्किल्स सीखना चाहते थे। उन्होंने सेल्स सीखी, कम्युनिकेशन सीखा, लीडरशिप सीखी, बिजनेस मैनेजमेंट सीखा, और यही स्किल्स बाद में उनके लिए करोड़ों डॉलर की संपत्ति बनाने का कारण बनी। रिच डैड कहते हैं कि सफल लोग किसी एक स्किल के कारण सफल नहीं होते, वे कई स्किल्स को जोड़कर सफल बनते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक हो सकता है, लेकिन अगर उसे मार्केटिंग नहीं आती तो उसकी किताब शायद कभी न बिके। एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन अगर उसे सेल्स नहीं आती तो लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए केवल टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स
लीडरशिप, नेगोशिएशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसी स्किल्स भी ज़रूरी हैं। रिच डैड कहते हैं जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा कमाओगे, इसलिए हमेशा ऐसी नौकरियां और अवसर चुनिए जो आपको नई स्किल्स सिखाएं, क्योंकि स्किल्स की कीमत समय के साथ बढ़ती है और यही स्किल्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें 6 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी सफलता की बुनियाद है। तीसरा, एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर समझना जरूरी है। चौथा, अपना एसेट कॉलम बनाइए। पांचवा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित कीजिए और अवसरों को पहचानना सीखिए। और छठा, पैसे के पीछे नहीं, सीखने के पीछे भागिए। दोस्तों, ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये सोच बदलने के बारे में है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल रियलिटी आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग से शुरू होती है। अगर आप आज से एसेट्स बनाना शुरू करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं और लगातार नई स्किल्स सीखते हैं, तो आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसे का नहीं, सोच का होता है। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। अगर आपको रिच डैड पुअर डैड की ये पूरी हिंदी बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी फाइनेंशियल एजुकेशन की शक्ति को समझ सकें। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान हिंदी समरीज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल ग्रोथपीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली शानदार बुक समरी के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। धन्यवाद।